हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं हम। और आज फिर से एक अफसोस के साथ साजिद भाई को मैं इस वीडियो के ज़रिए कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बार बार अपने उन हरकतों से बाज नहीं आ रहे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। कल भी उन्होंने अपने वीडियो में जो डाला, पहले जबकि एक बार ऑडियो के ज़रिए वो साजिद भाई मामू को मना कर चुके हैं, नदीम मामू को, कि आप हमारे घर ना आएं। उसके बाद फिर उन्होंने कल भी बहुत मुंह बना बना के कह रहे थे कि वो हमारे घर ना आए, इसलिए मैं नदीम को कहता हूँ क्योंकि वो हमारे दुश्मनों से मिले हैं। और कई तरीके की बातें की और नदीम भाई के लिए और उनके मामू ससुर के लिए भी बहुत सारा बेइज्जती की बातें की। और उन्होंने उनके मामू ससुर को कहा कि वो तो मुलाजिम है, वहाँ पर एक नौकर की तरह काम कर रहे हैं, कोई उन्होंने ज़मीन रेंट पे नहीं ली है और उनके जानवर भी नहीं है और वो एक नौकर हैं। उन्होंने कई बार इस वर्ड को बार बार दोहराया, क्योंकि वो नदीम भाई की कहीं ना कहीं बेइज्जती कर रहे थे और उनके दिल में ये ख्याल नहीं था कि नदीम भाई उनके रिश्ते में क्या लगते हैं। कल भी हमने वीडियो के ज़रिए उनको इस बात के लिए कहा था, साजिद भाई को, और अलर्ट भी किया था कि आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर दोबारा से उसी बात को वीडियो में सामने आके फिर से वही बात को रिपीट किया। और जी, बिल्कुल नदीम भाई ने सही कहा कि जबकि सितारा उम्रा करके आई है, एक पाक जगह से आई है, तो उनको एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए, ताकि उसमें सभी लोग, रिश्तेदार हैं, सब लोग हैं, सब लोग एक साथ बैठ के दुआ मांगे और हंसी खुशी से इस बात को एंजॉय करें और उसके साथ साथ खुदा का शुक्रिया करें। पूरा ख़ानदान मिलकर खुदा का शुक्रिया करे कि उन्होंने उनकी बहू को, उनकी बेटी को, उनकी बहन को इस बात के लिए खुदा ने रास्ता खोला कि वो एक पाक जगह पर जाने पाई, जहाँ के लिए लोग ख्वाब देखते हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि हमको भी मक्का मदीना जाने का मौका मिले। लेकिन साजिद भाई ने घर वर तो सजाया, सब कुछ किया, लेकिन दूसरी तरफ बहुत नेगेटिव, दुश्मनी की बातें, मन ख़राब करने वाली बातों को वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साजिद भाई के जो पैसा है वो सिर पे चढ़ के बोल रहा है। और नदीम भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आपका तो घर है ही नहीं, मेरा घर तो जो है वो मेरी बहन का है, मेरी बहन ही उस घर का किराया दे रही है। पंजाब में भी जो घर है उसमें भी मेरी बहन का ही पैसा लगा है। तो सितारा ने ही अपने सारे पैसे को साजिद भाई को दे रखा है कि वो हर जगह उसको खर्च करें और सारी चीज़ों को मेंटेन करें। तो पैसा साजिद भाई का तो है नहीं, वो तो हम वीडियो में देखते ही हैं कि वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और ना ही उनके पास कोई रोज़गार है। वो तो आज सितारा के पास पैसा है तो वो लौट के आ गए सितारा के पास और उसकी आगे पीछे बहुत ज़्यादा गुलामी कर रहे हैं। और सितारा को भी एक हस्बैंड की ज़रूरत नहीं अब रह गई, क्योंकि उन्होंने जो सितारा के साथ धोखाधड़ी करी है दूसरी शादी करके, या जो भी दोनों मिले हुए हैं, जो भी हो, लेकिन अब सितारा के दिल में उनके लिए कोई भी हस्बैंड को लेकर जैसे कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि वो तो उनको उसको एक नौकर की ज़रूरत है, एक जो उसके सारे कामों को करे, उसके सारी बातों को मेंटेन करे और हर काम में वो उसके साथ चले और सारी चीज़ों को देखे। तो एक रामू नौकर की तरह सितारा भी साजिद को इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि साजिद के अंदर तो मर्दानगी है नहीं, ना ही कोई गैरत है। इतनी ज़्यादा बेइज्जती जब साजिद की हो चुकी है यूट्यूब पर और वाईटी पे लोगों ने उसको इतने गंदे गंदे, इतने ख़राब कमेंट किए उसको और कौसर को, उसके बाद भी जैसे उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गैरतमंद मर्द होते हैं वो इतना सब सुन ही नहीं सकते, ना ही सहन कर सकते हैं। और साजिद को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ऊपर से नया चैनल खोल के और अपना उसमें ऊट पटांग वीडियो बनाते रहते हैं, जबकि उसमें भी लोग उनको
काफ़ी तनकीद करते हैं कि कोई ढंग का वीडियो नहीं, कोई ढंग की वॉइस नहीं, और ना ही कुछ अच्छा उसमें दिखाते हैं। बस वो एक सुबह का पेड़ पौधे यही सब दिखाते रहते हैं। तो भाई हर तरीके से दिखाई देता है कि साजिद को सिर्फ पैसों का लालची है, सबसे बड़ा लालची है, और वो अपने पैसों के लालच के चक्कर में सितारा का साथ दे रहा है। वरना जब सितारा सक्सेस नहीं थी तो उसने उसको छोड़कर दूसरी शादी दौड़ के कर ली थी। तो नदीम भाई ने इन बातों को बिल्कुल सच में सही सही रिवील किया कि सारा पैसा सितारा का, तो उसका क्या हक बनता है कि वो उस घर में आने को उसके भाई को मना करे। और ये तो एक बहाना है साजिद भाई का कि नदीम भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा के कि घर पे आने की मना कर रहे हैं। असल वजह यह है कि साजिद ये चाहता है कि बस जो मेरे भाई हैं और मेरे घर वाले हैं उनके साथ ही सितारा मिले जुले, सारा पैसा उन्हीं के ऊपर, मेरे भाई के बच्चों पे और मेरे ऊपर ख़त्म करे, और अपने मायके वालों से और अपने भाई वगैरह से किसी से मिले जुले नहीं, ताकि वो सितारा का पैसा जो है वो कहीं इधर उधर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि सितारा अपने भाई की बातों में आकर या उनके परिवार की बातों में आके उनके बच्चों के लिए कुछ मदद कर दे या उनके बच्चों के लिए कुछ खर्च कर दे। ये सब उनके दिल में है साजिद भाई के, इसलिए वो किसी भी तरीके से नफ़रत फैला के और सारे रिश्तों को दूर करना चाहते हैं। और व्यूवर्स, मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि साजिद भाई का जो रवैया बहुत ही ख़राब है, और बोलने का तरीका, उनकी शक्ल देख के लग रहा था कि कितनी नफ़रत के साथ बोल रहे हैं। मेरे को तो उनकी शक्ल ही इतनी ख़राब लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे समझ नहीं आता कि इस घर के जो बड़े लोग हैं इस समय अम्मी क्यों चुप है, जब अम्मी अपनी दोनों लड़कियों के लिए, सलमा के लिए, सितारा के लिए आके कह सकती कि हमारे बेटियों को सब्सक्राइब करो, व्यूवर्स बढ़ाओ, उनके इतने के कर दो, उनको 100K कर दो, उनको 800K कर दो। तो जो ये एक इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी बेइज्जती उनके बेटे की हुई है, तो इस समय अम्मी को भी फ़ोन के ज़रिए या किसी भी ज़रिए अपना मैसेज पहुंचाना चाहिए, सलमा के वीडियो के ज़रिए, कि वो साजिद भाई को इस बात के लिए रोके या फ़ोन करके स्पेशली कहें। क्योंकि अगर इस तरीके से साजिद भाई सिर चढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो सितारा को भी और भी ज़्यादा बड़ा धोखा दे देंगे। सितारा को पता ही नहीं चलेगा कि कब उनने अपने नाम ही सारी ज़मीन जायदाद कर ली और वो अकेली बैठी रह गई। क्योंकि साजिद का कहीं ना कहीं इरादा है कि वो कौसर के लिए भी एक अलग से कुछ प्रॉपर्टी और सारी इंतज़ाम को कर ले, ताकि जब कभी उसे ज़रूरत पड़े साजिद को तो वो कौसर को लेके बिल्कुल अलग हो जाए, और सितारा से भी अगर उसकी नहीं बनी या सितारा ने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो वो आराम से अलग होके अपना पैसा वो जोड़ ले, ताकि वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सके। ना तो रोज़गार साजिद के पास पहले था, ना अभी है, और ना ही फ्यूचर में रहेगा। क्योंकि वो लालची इंसान पूरे टाइम अपनी आंखें सितारा के पैसों पे लगाई है, ना ही उसे बच्चों से मोहब्बत है। सब उसका दिखावा रहता है, और इस दिखावे के ज़रिए, और इस समय सबसे ज़्यादा उसे तो घमंड आ गया है। खुद ने पैसा नहीं कमाया, लेकिन सितारा के पैसों पे अपना हक दिखाकर वो ऐसा घमंडी हो गया और अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगा। क्योंकि वो एक जो प्रोफेसर आज़म है, उनकी भी मेरे को समझ नहीं आती काय के प्रोफेसर हैं जो इस बेवकूफ़ का इंटरव्यू लेने जब देखो तब पहुंच जाते हैं। अरे कोई इसने बहुत अच्छे काम किए, कोई मुआशरे के लिए बहुत अच्छा काम किया, कोई सोशल हेल्प करी है किसी की, या कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, या कोई भी किसी भी तरीके से उसने आवाम के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दिया, ऐसे लोगों के इंटरव्यू लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड स्कॉलर्स लोगों के इंटरव्यू ले जाते, ना कि इस तरीके के बेवकूफ़ आदमी के जो बिना रोज़गार के ही दूसरी शादी करके बैठ गया और ऊट पटांग के काम कर रहा है। तो लेकिन प्रोफेसर आज़म ने जाके इंटरव्यू लिया, उसे एहसास कराया साजिद को कि भाई तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी, तुम्हारी वाइफ सऊदीया गई है, इतने बड़े बड़े रिसोर्ट बुक कर रही है, इंजॉय कर रही है, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पैसा ही पैसा है, तो आप भी एक सेलिब्रिटी हो गए हो। तो इस तरीके से वो प्रोफेसर आज़म ने उसको एहसास कराया, और आज इतना घमंड आ गया कि सिर चढ़ के उसको
पैसा बोल रहा है। उसको ज़रा भी शर्म नहीं है, बिल्कुल बेशरम हो गया साजिद की नदीम भाई की बार बार बेइज्जती कर रहा है। और नदीम भाई को भी इसके सामने झुकना नहीं चाहिए। जो भी इसके जवाब में नदीम भाई ने वीडियो बनाए, और नदीम भाई आप भी उन वीडियोस को बिल्कुल डिलीट ना करें और उन वीडियोस को डले रहने दें, क्योंकि साजिद के वीडियो भी डले रहेंगे तो हमेशा साजिद के वीडियो के ज़रिए लोगों को आपकी बेइज्जती का पता चलेगा। तो आप भी अपने वीडियोस को बिल्कुल डिलीट ना करें, ताकि आपके जवाब भी हर एक जन तक पहुंचने पाए। और नदीम भाई, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आपका चैनल आज बहुत जल्द से जल्द 50K होगा, उसके बाद 100K भी होगा और मिलियन भी करवाएंगे, क्योंकि हम व्यूवर्स ही हैं जो हमारी मदद से और हम लोगों के सपोर्ट से हम आगे हर एक को पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम सच्चे, ईमानदार और वफ़ादार इंसान, जो वाकई जिसके अंदर इंसानियत बसती है, उस इंसान की दिल से मदद करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम सही जगह मदद करेंगे तो खुदा हमें भी बरकत देगा और हमारी भी मदद करेगा। और वाकई जब हम अच्छी जगह मदद करते हैं तो खुदा ऐसे कंट्रीब्यूशन से, ऐसे सपोर्ट से खुश होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उस इंसान की मदद की जो वाकई में दूसरों की भी फ़िक्र करता है, दूसरों के लिए भी अच्छा ख्याल रखता है और अपनी फैमिली, अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से लेके चलता है। उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करता, ना ही किसी के पैसे के साथ धोखाधड़ी करता है, अपने रिश्तों में ईमानदार है। तो नदीम भाई, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, आप अपना ध्यान रखें। इस समय आप बहुत टेंशन में दिख रहे हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी डेली व्लॉगिंग को जारी रखें। और हम लोग आपके व्लॉग का इंतज़ार करते रहते हैं और बच्चों को हम देखना चाहते हैं आपके व्लॉग में। आपके इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतने खूबसूरत और क्यूट बच्चे हैं। अहमद इतना प्यारा बच्चा है, वो तो मैं हमेशा कहती कि अहमद खुदा का फरिश्ता है। और आपके घर में बहुत बरकत हो। आपकी मिसेस भी बहुत अच्छी हैं, उनको तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं कि वो वीडियो में आई या कुछ बोल रही हैं। तो आपका पूरा फैमिली, आपका जो इंतज़ाम है, आप जैसे अपनी फैमिली को चला रहे हैं, अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है और हम आपके साथ हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के ज़रिए इसी मैसेज को नदीम भाई को देना चाहती थी। और मैं सच में बहुत इस बात से दुखी हूँ और मुझे बहुत ख़राब लगा है साजिद के रवैये से। मैं सोच रही थी कि शायद साजिद कुछ सुधर जाएगा, अब सितारा वापस आई है, घर सजा रहा, उसके लिए सब कुछ कर रहा है बच्चों के लिए, तो उसके अंदर कुछ तब्दीली आएगी। लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकता। जिसका जैसा स्वभाव होता है, जिसकी जैसी परवरिश, जैसे फैमिली होती है और जैसी तरबियत हुई है, उसी के अकॉर्डिंग वो बूढ़ा भी हो जाए, अपने बुढ़ापे तक वैसे ही बिहेव करता रहता है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना और अपनों का ध्यान रखें और अपने ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें और खुदा पे अपने ईमान को बनाए रखें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।